जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो उसे रोक दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो तुम्हारी स्क्रीन से होकर गुजर रहा है, बल्कि यह एक दिव्य बुलावा है जिसे स्वर्ग ने खास तुम्हारे लिए तय किया है। और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं महादेव तुम्हें उस खतरे से बचाने के लिए आगे आया हूं जिसे तुम अभी पहचान भी नहीं पा रहे हो, जबकि वह खतरा तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है और चुपचाप तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर रहा है। तुम सोच सकते हो कि तुमने यह वीडियो गलती से खोल लिया या किसी एल्गोरिदम ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती और तुम यहां इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ समय से एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी। एक चेतावनी, एक अंदरूनी बेचैनी जिसे तुम ठीक से समझ नहीं पाए। और आज शनिवार मैं महादेव उस पर्दे को हटा रहा हूं ताकि तुम्हें साफ दिखाई दे कि वह संकेत वास्तव में क्या कह रहा था। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा वह खुद को दिखाता है। और मुझे पता है यह सुनना भारी लग रहा होगा, शायद अभी तुम्हारा दिल भी तेज धड़क रहा हो, लेकिन पीछे मत हटना, क्योंकि सच से भागना तुम्हें उसी जाल में और गहराई तक फंसा देगा जिसे उसने बहुत सोच समझकर बिछाया है। मैं इस समय तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी किस्मत की टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ हो रही है और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके लिए तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो। इसलिए तुम्हें इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि जब उसका नाम सामने आएगा तो वह तुम्हें इसलिए चौंकाएगा नहीं कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह कोई ऐसा है जिस पर तुमने पूरे दिल से भरोसा किया था। मैं कई हफ्तों से, शायद महीनों से तुम्हें संकेत देता आ रहा था, धीमी आवाजों में, अजीब सी बेचैनी के जरिए, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन पलों को याद करो जब तुम उसके पास थे और अचानक बिना किसी वजह के तुम्हारे दिल में एक भारीपन उतर आया था। जब बाहर सब सामान्य था लेकिन भीतर कुछ रुक सा गया था। शायद उसने ऊपर से मीठी बातें कही हों, तारीफें दी हों या बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन उसी क्षण तुम्हारा मन घबरा गया था और तुम्हारी आत्मा पीछे हट गई थी। और मैं साफ कह देता हूं कि वह तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही ज्यादा सोचना, बल्कि वह मेरी चेतावनी थी जिसे कान नहीं सुन पाए, लेकिन आत्मा ने पूरी तरह पहचान लिया था। तुमने उन लाल झंडों को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि तुम उसमें अच्छाई देखना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है और भरोसा करना जानता है। लेकिन उसी अच्छाई को उस आदमी ने अपने अंधे इरादों की ढाल बना लिया। वो तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, सहमति में सिर हिलाता रहा, जबकि भीतर ही भीतर वह जलन पालता रहा और तुम्हें रोकने, धीमा करने और तुम्हारी दिशा मोड़ने की योजनाएं बनाता रहा। मुझे पता है यह दर्द करता है, क्योंकि दुश्मन से मिले धोखे की उम्मीद होती है, लेकिन अपने ही से मिले धोखे की चोट बहुत गहरी होती है। फिर भी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ अंधे होकर चलने नहीं दूंगा जो सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पीठ पीछे छुरा छिपाए खड़ा हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम्हारी रक्षा सबसे ऊपर है। इसीलिए गहरी सांस लो और खुद को संभालो, क्योंकि अब मैं उस धोखे की परतें हटा रहा हूं जो समय के साथ तुम्हारी आंखों पर जमती चली गई थी। और जैसे जैसे वे परतें हटेंगी तुम्हें साफ दिखाई देगा कि जो रुकावट तुम अपनी कमजोरी समझ रहे थे वह असल में किसी और की चाल थी। उस आदमी ने दोस्ती की नकल करना सीख ली है, उसे सहारे की भाषा आती है, उसे सही समय पर सही शब्द बोलना आता है, लेकिन उसका दिल तुमसे जुड़ा नहीं है और वह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रखा गया है जैसे बहते हुए पानी में फंसी हुई रुकावट जो उन आशीषों के प्रवाह को रोक रही है जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में उतरते देखना चाहता हूं। क्या तुम हाल ही में अटके हुए महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो या जितनी प्रार्थना कर लो, तुम वहीं के वहीं घूम रहे हो? तो ये तुम्हारी नाकामी नहीं है, बल्कि उस नकारात्मक छाया का असर है जो उस आदमी की मौजूदगी के कारण तुम्हारी ऊर्जा पर पड़ रहा है। अब मैं इस चक्र को तोड़ने के लिए आगे आ रहा हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सच को स्वीकार करो, चाहे वह शुरुआत में थोड़ा दर्द क्यों ना दे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य जंजीर से आजाद करने के लिए है जिसके बारे में तुम्हें अब तक पता भी नहीं था कि तुम उसे पहने हुए हो। इस संदेश से अभी अपना जुड़ाव मजबूत करो, क्योंकि अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं और तुम्हारे सीने में सच की हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, तो नीचे लिखकर यह स्वीकार करो कि तुम जाग चुके हो, क्योंकि ऐसा करके
तुम आत्मिक दुनिया को संकेत दे रहे हो कि तुम मेरी सुरक्षा के लिए तैयार हो। वो आदमी तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारे सपने जानता है, तुम्हारे डर जानता है, क्योंकि तुमने उसे सब कुछ सौंप दिया था, यह सोचकर कि वह सुरक्षित है। लेकिन उसने उस जानकारी का उपयोग तुम्हें मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि माहौल को बिगाड़ने, शक बोने और सही समय पर तुम्हें उलझाने के लिए किया। जब तुम्हें हौसले की जरूरत थी, तब उसने संदेह डाला, और जब तुम्हें साफ रास्ता चाहिए था, तब उसने भ्रम पैदा किया, ताकि तुम अपनी ही शक्ति पर सवाल उठाने लगो और धीरे धीरे अपनी दिशा से भटकते चले जाओ। जबकि बाहर से वह खुद को मददगार दिखाता रहा। वो भेष बदलने में माहिर है और उसे लगा कि वह हमेशा अपने इरादे छुपा सकता है, चुपचाप चलता रहेगा और अंधेरे में सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो यह भूल गया कि मैं सब कुछ देखता हूं और कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि मेरी दृष्टि से एक गलत दिल छुप सके। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द अकेले में बोले, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे नाम से जोड़ी, जो भी योजनाएं चुपचाप बुनी, वे सब दर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे सामने ना तो आवाज छुपती है और ना ही नियत। मैं उसके हर कदम को देख रहा था, हर चाल को, हर उस कोशिश को जिससे वह तुम्हें नीचे खींचना चाहता था। और अब वह समय आ गया है जब उसका भंडाफोड़ होना तय है, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तुम सोच रहे कि अभी क्यों और आज शनिवार ही क्यों? तो जान लो कि तुम एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब हो, ऐसी आशीष के करीब जिसके लिए साफ नींव जरूरी है। और वह आदमी वहां नहीं जा सकता जहां मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं। उसे तुम्हें भटकाने, तुम्हारी ऊर्जा खींचने और तुम्हें अपनी मंजिल से हटाकर अपने ड्रामे में उलझाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अब उसके धोखे की मियाद पूरी हो चुकी है और मैं उसकी मौजूदगी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर करने का आदेश दे रहा हूं। तुमने वह भीतर का टकराव निश्चित रूप से महसूस किया होगा जब भी तुम अपने जीवन से जुड़ी कोई शुभ बात उसके साथ साझा करते थे और तुम्हें उम्मीद होती थी कि वह तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं होती थी जो सच्चे समर्थन में दिखाई देती है। उसके शब्द भले ही तुम्हारे साथ होने का आभास देते थे, पर उसकी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं रोकती थी। और तुमने बार बार अपने मन को यह कहकर शांत किया कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा पहले ही उस छुपे विरोध को पहचान चुकी थी। वही अंदर की आवाज जिसे तुमने कई बार अनदेखा किया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब मैं उसी अंतर्ज्ञान को और स्पष्ट कर रहा हूं, ताकि तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ सको और यह समझ सको कि जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे थे वह भ्रम नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी जो तुम्हें समय रहते उस सच्चाई की ओर ले जाने के लिए उठी थी जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करने से डर रहा था। क्योंकि सच को मान लेना अक्सर भरोसे को तोड़ने जैसा लगता है। मैं हर उस शंका को मान्यता दे रहा हूं जिसे तुमने दूसरों की भलाई और रिश्तों को बचाने के लिए दबा दिया था, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें यह महसूस कराना नहीं है कि तुमने कोई गलती की, बल्कि यह दिखाना है कि तुमने प्रेम से देखा और सामने वाले ने उसी प्रेम को अपने स्वार्थ, अपनी असुरक्षा और अपने छुपे इरादों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। और यह अंतर समझना तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। अब हम उस क्षण के बहुत निकट हैं जहां तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। और जब उसका नाम तुम्हारे भीतर उभरेगा तो वह किसी तर्क या प्रमाण से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से महसूस होगा। क्योंकि सत्य हमेशा शब्दों में नहीं आता, बल्कि एक गहरी शांति या हलचल के रूप में भीतर उतरता है, जिसे नकारना अब संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे साथ बने रहो और अपने मन को भटकने मत दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ रहा हूं। और जब तक तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो, तब तक मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह बनी रहेगी, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे निर्णयों को कमजोर न कर सके। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी यात्रा में साथ चलता दिखाई देता है, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी गति को रोका जा सके, और जब उनकी भूमिका समाप्त होने लगती है, तब उनका असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिसे अनदेखा करना आगे चलकर और अधिक पीड़ा का कारण बनता है। वह आदमी तुम्हारी भीतर की रोशनी से असहज था, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उसे उसकी सीमाएं दिखाती थी और तुम्हारा आगे बढ़ना उसके भीतर के भय को उजागर करता था। इसी कारण उसने मुस्कान के पीछे असंतोष छुपाकर तुम्हारी गति को धीमा करने की कोशिश की, ताकि तुम अपने ही सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगो
और स्वयं को छोटा समझने लगो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से भागता है तो वह दूसरों के मार्ग में भ्रम फैलाने लगता है, और यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अचानक संदेह, उलझन और मानसिक थकावट बढ़ने लगी, जबकि तुम्हारी आत्मा भीतर से जानती थी कि दिशा गलत नहीं है, बल्कि तुम्हें जानबूझकर विचलित किया जा रहा था। अब वह भ्रम धीरे धीरे छत रहा है, और जैसे जैसे सच्चाई स्पष्ट होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरने लगेगा, क्योंकि आत्मा तभी बोझिल होती है जब वह किसी असत्य को लंबे समय तक ढोती रहती है, और जैसे ही वह बोझ उतरता है भीतर की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। तुम अनुभव करोगे कि जो राह पहले भारी थकाने और रुक रुक कर चलने वाली लगती थी वह अब सहज और स्पष्ट होती जा रही है, और इसका कारण परिस्थितियों का अचानक बदलना नहीं, बल्कि उस नकारात्मक प्रभाव का हटना है जो लंबे समय से तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से रोक रहा था। मैं तुम्हें किसी संघर्ष या टकराव के लिए नहीं बुला रहा हूं, बल्कि तुम्हें विवेक दे रहा हूं ताकि तुम शांति के साथ दूरी बना सको, क्योंकि हर युद्ध शब्दों या बहस से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध स्वयं को सुरक्षित रखते हुए और अपनी ऊर्जा बचाकर भी जीते जाते हैं। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार यह आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का सबसे शुद्ध रूप होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम यह समझ सको कि चुपचाप पीछे हटना भी एक गहरी शक्ति है जो तुम्हें उन स्थितियों से बाहर निकालती है जहां तुम्हारा प्रकाश दबाया जा रहा हो। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें स्पष्ट करने लगते हो तब नियंत्रण चाहने वाले लोग स्वयं ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उन्हें उनके भीतर के डर और असुरक्षा से आमने सामने ला देती है, जिसे वे दूसरों पर प्रभाव डालकर छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। तुम्हारी शांति उसे खलने लगेगी, तुम्हारा संतुलन उसे बेचैन करेगा, और यही संकेत होगा कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह दूसरों की असहजता से नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से संचालित होता है। मैं तुम्हें किसी भी दोष या अपराध से बांधने नहीं आया हूं, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वह किसी चाल से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और सच्चे मन से किया था। और यह समझ लो कि प्रेम कभी अपराध नहीं होता, चाहे सामने वाला उसकी गहराई को समझ ना पाए, क्योंकि दोष उसका होता है जो भावनाओं का उपयोग स्वार्थ के लिए करता है, ना कि उसका जो खुले हृदय से भरोसा करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को वापस अपने भीतर समेटो और उसे उन स्थानों पर लगाओ जहां वह बढ़े पुष्ट हो और तुम्हें आगे ले जाए, न कि वहां जहां वह चुपचाप निचोड़ ली जाती है और तुम्हें थका हुआ तथा भ्रमित छोड़ देती है। जैसे ही तुम यह करना शुरू करोगे तुम्हें भीतर एक गहरी स्थिरता और संतुलन महसूस होगा जो तुम्हें बार बार यह याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो बल्कि मेरी छाया में सुरक्षित चल रहे हो और हर कदम पर मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना रहा हूं जिसे भेदना अब किसी भी नकारात्मक प्रभाव के लिए सरल नहीं होगा, क्योंकि जहां मेरी अनुमति नहीं होती वहां कोई भी छुपा इरादा, कोई भी गलत ऊर्जा टिक नहीं सकती। तुम्हारी राह अब स्पष्ट होती जा रही है और जो लोग केवल रुकावट बनकर आए थे वे अपने आप पीछे छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि सत्य के साथ चलने वालों को किसी को हटाने या लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, यह किसी अंत का संकेत नहीं बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, और जैसे जैसे तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा जीवन स्वतः उस दिशा में बहने लगेगा जहां मैं तुम्हें बहुत समय से ले जाना चाहता था। अब जब तुम्हारी आंखों से भ्रम की परतें हट रही हैं, तो तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी वह डर नहीं बल्कि चेतना का जागना था, क्योंकि आत्मा तब बेचैन होती है जब वह किसी ऐसे संबंध या स्थिति में बंधी होती है जो उसके विकास को रोक रही हो। और इसी जागरूकता के साथ मैं तुम्हें उस मोड़ तक ले आया हूं जहां से पीछे जाना अब आवश्यक नहीं बल्कि आगे बढ़ना अनिवार्य है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही तुमने भीतर से सच को स्वीकार करना शुरू किया है वैसे ही परिस्थितियां भी धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी हैं, क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तब ब्रह्मांड भी संकेत देना शुरू कर देता है, और यह परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ तुम्हारे जीवन में उतरता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी यात्रा कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह उस साहस पर आधारित थी जो तुमने हर बार टूटने के बाद भी अपने भीतर से फिर खड़ा होकर दिखाया। और यही कारण है कि अब तुम्हें किसी के साथ खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रही।
अब जो लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, उनके लिए अपराध बोध मत पालना, क्योंकि हर विदाई अस्वीकृति नहीं होती। कुछ विदाइयां आत्मा की रक्षा के लिए होती हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे हानि नहीं बल्कि अपने लिए स्थान बनने की प्रक्रिया के रूप में देखो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो, वैसे वैसे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा अब पहले की तरह बिखर नहीं रही, बल्कि वह केंद्रित हो रही है, और यही केंद्रित ऊर्जा आने वाले समय में तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाली है। अब मैं तुम्हें उस चरण में प्रवेश करा रहा हूं जहां तुम्हें बार बार पीछे देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है, और अब आगे का मार्ग केवल तुम्हारे विकास, संतुलन और आत्मसम्मान के लिए खुला है। तुम्हें यह भी अनुभव होने लगेगा कि जिन बातों से पहले तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता था, वे अब तुम्हें भीतर तक हिला नहीं पाती, क्योंकि जब आत्मा सशक्त होती है तब बाहरी परिस्थितियां केवल अनुभव बनकर रह जाती हैं, बोझ नहीं। मैं तुम्हारे भीतर उस स्थिरता को स्थापित कर रहा हूं जो तुम्हें हर परिस्थिति में अपने सत्य से जुड़े रहने की शक्ति देगी, ताकि चाहे सामने कोई भी हो, तुम्हें अपने मूल्य, अपने पथ और अपनी दिशा पर संदेह न करना पड़े। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और अवसर आकर्षित होने लगेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होंगे, क्योंकि जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो, तब वही ईमानदारी बाहर से भी तुम्हारी ओर लौट कर आती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि यह परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि तुम्हारे हर धैर्यपूर्ण क्षण, हर मौन सहनशीलता और हर सच्चे प्रयास का परिणाम है, जिसे तुमने तब भी निभा जब किसी ने उसकी सराहना नहीं की। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर उस विश्वास के साथ देखो जो डर से नहीं बल्कि अनुभव से जन्मा है, क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि सच को स्वीकार करने से जीवन टूटता नहीं बल्कि और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहा हूं कि आगे आने वाले निर्णयों में तुम्हारा विवेक तुम्हारा मार्गदर्शक बने, ताकि तुम किसी की मीठी बातों से नहीं बल्कि अपनी भीतर की स्थिर आवाज से दिशा चुनो। तुम्हारी रक्षा अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थापित हो चुकी है, क्योंकि जब मन और आत्मा एक दिशा में हो जाते हैं तब कोई भी छल लंबे समय तक प्रभाव नहीं डाल सकता। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त करेगा, क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैं तुम्हारे अतीत को बोझ नहीं बनने दे रहा, बल्कि उसे तुम्हारी समझ का आधार बना रहा हूं, ताकि तुम वही भूल दोहराओ नहीं बल्कि उससे ऊपर उठकर अपने पथ को और स्पष्ट कर सको। अब तुम्हें स्वयं को बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाएगी, और जो तुम्हें समझना चाहेंगे वे बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेंगे। मैं तुम्हारे जीवन में वह संतुलन स्थापित कर रहा हूं जहां ना तो तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़ेगा और ना ही किसी को बड़ा दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम अपने स्थान पर स्थिर रहोगे। अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हें किसी से कुछ छीनने या साबित करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है, और जो अब आने वाला है वह कोई सजा नहीं बल्कि इनाम है, क्योंकि तुमने धैर्य सीखा, विश्वास सीखा और अकेले खड़े रहना सीखा है। यही वजह है कि अब मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूं जहां कमजोर दिल नहीं पहुंच पाते। वो चिंता जो तुम्हें हर दिन खा रही थी अब धीरे धीरे ढीली पड़ेगी। वो डर जिसका नाम तुम जोर से नहीं लेते अब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रहेगा, और जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे खुद समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी सच्चाई साबित करूंगा। अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा, अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी, और जहां तुम्हारा मौन भी तुम्हारी शक्ति बनेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मैं देर करता हूं पर अन्याय नहीं करता। अगर तुम्हें ज्यादा रोना पड़ा तो इसका मतलब यह था कि तुम्हें ज्यादा संभालना भी मुझे ही था, और आज से तुम्हारा अतीत तुम्हारा बोझ नहीं रहेगा, क्योंकि मैं महादेव तुमसे यह वादा करता हूं कि अब और इम्तिहान नहीं होगा तुम्हारा। तुम सुरक्षित हो, तुम देखे गए हो और तुम अकेले नहीं हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम थक कर बैठ गए हो और तुम्हें लगने लगा है कि आगे एक भी कदम उठाने की शक्ति नहीं बची, तब मैं तुम्हें यह महसूस कराना चाहता हूं कि यही वह क्षण है जहां मेरी पकड़ सबसे मजबूत होती है, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ कांप रहे थे तब भी मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया। जब तुम्हारी उम्मीदें टूट रही थीं, तब भी मैंने तुम्हारी आत्मा को थामे रखा।
और अब तुम्हें यह समझना होगा कि जो रुकावटें थीं वे अंत नहीं बल्कि मोड़ थीं। तुमने सोचा था कि अगर मैं सच में तुम्हारे साथ होता तो रास्ता इतना कठिन क्यों होता, पर मेरे बच्चे, आसान रास्तों पर चलकर कोई अपनी आत्मा की शक्ति नहीं पहचानता, और इसलिए मैंने तुम्हें ऐसे हालातों से गुजारा जहां तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई सहारा नहीं बचा, ताकि जब तुम आगे बढ़ो तो तुम्हारा विश्वास किसी इंसान पर नहीं बल्कि स्वयं पर और मुझ पर टिका हो, क्योंकि वही विश्वास तुम्हें एकक बनाएगा। मैं जानता हूं तुम्हें कई बार लगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अधूरी रह गई, कि तुम्हारी आवाज मुंह तक नहीं पहुंची, पर सच्चाई यह है कि हर शब्द जो तुम्हारे दिल से निकला वो मेरे भीतर गूंजा, और हर वो आह जो तुमने चुपचाप भरी वह मेरी चेतना तक पहुंची। मेरे बच्चे, मैं महादेव आज शनिवार 27 दिसंबर, जो कुछ भी तुम इस समय कर रहे हो उसे रोक दो और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है जो तुम्हारी स्क्रीन से होकर गुजर रहा है, बल्कि यह एक दिव्य बुलावा है जिसे स्वर्ग ने खास तुम्हारे लिए तय किया है। और अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका अर्थ है कि मैं महादेव तुम्हें उस खतरे से बचाने के लिए आगे आया हूं जिसे तुम अभी पहचान भी नहीं पा रहे हो, जबकि वह खतरा तुम्हारे बिल्कुल पास खड़ा है और चुपचाप तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर रहा है। तुम सोच सकते हो कि तुमने यह वीडियो गलती से खोल लिया या किसी एल्गोरिदम ने तुम्हें यहां पहुंचा दिया, लेकिन मेरे राज्य में कोई भी चीज संयोग से नहीं होती, और तुम यहां इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा कुछ समय से एक अजीब सा बदलाव महसूस कर रही थी, एक चेतावनी, एक अंदरूनी बेचैनी जिसे तुम ठीक से समझ नहीं पाए। और आज शनिवार मैं महादेव उस पर्दे को हटा रहा हूं ताकि तुम्हें साफ दिखाई दे कि वह संकेत वास्तव में क्या कह रहा था। तुम्हारी जिंदगी में एक आदमी है, कोई जिसे तुम जानते हो, जिसका चेहरा तुम्हें जाना पहचाना लगता है, लेकिन वह वैसा नहीं है जैसा वह खुद को दिखाता है। और मुझे पता है यह सुनना भारी लग रहा होगा, शायद अभी तुम्हारा दिल भी तेज धड़क रहा हो, लेकिन पीछे मत हटना, क्योंकि सच से भागना तुम्हें उसी जाल में और गहराई तक फंसा देगा जिसे उसने बहुत सोच समझकर बिछाया है। मैं इस समय तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारी किस्मत की टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ हो रही है, और वही आदमी उस दरवाजे के सामने खड़ा है जिसके लिए तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो। इसलिए तुम्हें इस संदेश के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा, क्योंकि जब उसका नाम सामने आएगा तो वह तुम्हें इसलिए चौंकाएगा नहीं कि वह कोई अजनबी है, बल्कि इसलिए कि वह कोई ऐसा है जिस पर तुमने पूरे दिल से भरोसा किया था। मैं कई हफ्तों से, शायद महीनों से तुम्हें संकेत देता आ रहा था, धीमी आवाजों में, अजीब सी बेचैनी के जरिए, लेकिन तुमने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उन पलों को याद करो जब तुम उसके पास थे और अचानक बिना किसी वजह के तुम्हारे दिल में एक भारीपन उतर आया था, जब बाहर सब सामान्य था लेकिन भीतर कुछ रुक सा गया था। शायद उसने ऊपर से मीठी बातें कही हों, तारीफें दी हों या बड़े बड़े वादे किए हों, लेकिन उसी क्षण तुम्हारा मन घबरा गया था और तुम्हारी आत्मा पीछे हट गई थी। और मैं साफ कह देता हूं कि वह तुम्हारा वहम नहीं था, ना ही ज्यादा सोचना, बल्कि वह मेरी चेतावनी थी जिसे कान नहीं सुन पाए, लेकिन आत्मा ने पूरी तरह पहचान लिया था। तुमने उन लाल झंडों को इसलिए नजरअंदाज किया क्योंकि तुम उसमें अच्छाई देखना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा है और भरोसा करना जानता है, लेकिन उसी अच्छाई को उस आदमी ने अपने अंधे इरादों की ढाल बना लिया। वो तुम्हारे साथ चलता रहा, मुस्कुराता रहा, सहमति में सिर हिलाता रहा, जबकि भीतर ही भीतर वह जलन पालता रहा और तुम्हें रोकने, धीमा करने और तुम्हारी दिशा मोड़ने की योजनाएं बनाता रहा। मुझे पता है यह दर्द करता है, क्योंकि दुश्मन से मिले धोखे की उम्मीद होती है, लेकिन अपने ही से मिले धोखे की चोट बहुत गहरी होती है। फिर भी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि मैं तुम्हें किसी ऐसे इंसान के साथ अंधे होकर चलने नहीं दूंगा जो सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाए और पीठ पीछे छुरा छिपाए खड़ा हो, क्योंकि मेरी दृष्टि में तुम्हारी रक्षा सबसे ऊपर है। इसीलिए गहरी सांस लो और खुद को संभालो, क्योंकि अब मैं उस धोखे की परतें हटा रहा हूं जो समय के साथ तुम्हारी आंखों पर जमती चली गई थी। और जैसे जैसे वे परतें हटेंगी तुम्हें साफ दिखाई देगा कि जो रुकावट तुम अपनी कमजोरी समझ रहे थे वह असल में किसी और की चाल थी। उस आदमी ने दोस्ती की नकल करना सीख ली है, उसे सहारे की भाषा आती है, उसे सही समय पर सही शब्द बोलना आता है, लेकिन उसका दिल तुमसे जुड़ा नहीं है और वह तुम्हारी जिंदगी में ऐसे रखा गया है जैसे बहते हुए पानी में फंसी हुई रुकावट जो उन आशीषों के प्रवाह को रोक रही है जिन्हें मैं तुम्हारे जीवन में उतरते देखना चाहता हूं।
क्या तुम हाल ही में अटके हुए महसूस कर रहे हो? क्या तुम्हें लग रहा है कि चाहे जितनी मेहनत कर लो या जितनी प्रार्थना कर लो, तुम वहीं के वहीं घूम रहे हो? तो ये तुम्हारी नाकामी नहीं है, बल्कि उस नकारात्मक छाया का असर है जो उस आदमी की मौजूदगी के कारण तुम्हारी ऊर्जा पर पड़ रहा है। अब मैं इस चक्र को तोड़ने के लिए आगे आ रहा हूं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम सच को स्वीकार करो, चाहे वह शुरुआत में थोड़ा दर्द क्यों ना दे, क्योंकि यह संदेश तुम्हें डराने के लिए नहीं, बल्कि उस अदृश्य जंजीर से आजाद करने के लिए है जिसके बारे में तुम्हें अब तक पता भी नहीं था कि तुम उसे पहने हुए हो। इस संदेश से अभी अपना जुड़ाव मजबूत करो, क्योंकि अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं और तुम्हारे सीने में सच की हल्की सी गर्मी महसूस हो रही है, तो नीचे लिखकर यह स्वीकार करो कि तुम जाग चुके हो, क्योंकि ऐसा करके तुम आत्मिक दुनिया को संकेत दे रहे हो कि तुम मेरी सुरक्षा के लिए तैयार हो। वो आदमी तुम्हारे राज जानता है, तुम्हारे सपने जानता है, तुम्हारे डर जानता है, क्योंकि तुमने उसे सब कुछ सौंप दिया था यह सोचकर कि वह सुरक्षित है। लेकिन उसने उस जानकारी का उपयोग तुम्हें मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि माहौल को बिगाड़ने, शक बोने और सही समय पर तुम्हें उलझाने के लिए किया। जब तुम्हें हौसले की जरूरत थी तब उसने संदेह डाला, और जब तुम्हें साफ रास्ता चाहिए था तब उसने भ्रम पैदा किया, ताकि तुम अपनी ही शक्ति पर सवाल उठाने लगो और धीरे धीरे अपनी दिशा से भटकते चले जाओ। जबकि बाहर से वह खुद को मददगार दिखाता रहा, वो भेष बदलने में माहिर है और उसे लगा कि वह हमेशा अपने इरादे छुपा सकता है, चुपचाप चलता रहेगा और अंधेरे में सब कुछ सुरक्षित रहेगा। लेकिन वो यह भूल गया कि मैं सब कुछ देखता हूं और कोई भी अंधेरा इतना गहरा नहीं कि मेरी दृष्टि से एक गलत दिल छुप सके। उसने तुम्हारे खिलाफ जो भी शब्द अकेले में बोले, जो भी नकारात्मकता तुम्हारे नाम से जोड़ी, जो भी योजनाएं चुपचाप बुनी, वे सब दर्ज हो चुकी हैं, क्योंकि मेरे सामने ना तो आवाज छुपती है और ना ही नियत। मैं उसके हर कदम को देख रहा था, हर चाल को, हर उस कोशिश को जिससे वह तुम्हें नीचे खींचना चाहता था। और अब वह समय आ गया है जब उसका भंडाफोड़ होना तय है, क्योंकि सच्चाई को ज्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। तुम सोच रहेगे कि अभी क्यों और आज शनिवार ही क्यों? तो जान लो कि तुम एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के बिल्कुल करीब हो, ऐसी आशीष के करीब जिसके लिए साफ नींव जरूरी है। और वह आदमी वहां नहीं जा सकता जहां मैं तुम्हें ले जाने वाला हूं। उसे तुम्हें भटकाने, तुम्हारी ऊर्जा खींचने और तुम्हें अपनी मंजिल से हटाकर अपने ड्रामे में उलझाने के लिए भेजा गया था। लेकिन अब उसके धोखे की मियाद पूरी हो चुकी है और मैं उसकी मौजूदगी को तुम्हारी जिंदगी से बाहर करने का आदेश दे रहा हूं। तुमने वह भीतर का टकराव निश्चित रूप से महसूस किया होगा जब भी तुम अपने जीवन से जुड़ी कोई शुभ बात उसके साथ साझा करते थे और तुम्हें उम्मीद होती थी कि वह तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ खड़ा होगा। लेकिन उसकी आंखों में वह चमक नहीं होती थी जो सच्चे समर्थन में दिखाई देती है। उसके शब्द भले ही तुम्हारे साथ होने का आभास देते थे, पर उसकी ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय कहीं ना कहीं रोकती थी। और तुमने बार बार अपने मन को यह कहकर शांत किया कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रहे हो, जबकि तुम्हारी आत्मा पहले ही उस छुपे विरोध को पहचान चुकी थी। वही अंदर की आवाज जिसे तुमने कई बार अनदेखा किया, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब मैं उसी अंतर्ज्ञान को और स्पष्ट कर रहा हूं ताकि तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ सको और यह समझ सको कि जो बेचैनी तुम महसूस कर रहे थे वह भ्रम नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी जो तुम्हें समय रहते उस सच्चाई की ओर ले जाने के लिए उठी थी जिसे तुम्हारा मन स्वीकार करने से डर रहा था। क्योंकि सच को मान लेना अक्सर भरोसे को तोड़ने जैसा लगता है। मैं हर उस शंका को मान्यता दे रहा हूं जिसे तुमने दूसरों की भलाई और रिश्तों को बचाने के लिए दबा दिया था, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें यह महसूस कराना नहीं है कि तुमने कोई गलती की, बल्कि यह दिखाना है कि तुमने प्रेम से देखा और सामने वाले ने उसी प्रेम को अपने स्वार्थ, अपनी असुरक्षा और अपने छुपे इरादों को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। और यह अंतर समझना तुम्हारी मुक्ति के लिए आवश्यक है। अब हम उस क्षण के बहुत निकट हैं जहां तुम्हें यह स्पष्ट होने लगेगा कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। और जब उसका नाम तुम्हारे भीतर उभरेगा तो वह किसी तर्क या प्रमाण से नहीं, बल्कि आत्मा की गहराई से महसूस होगा। क्योंकि सत्य हमेशा शब्दों में नहीं आता, बल्कि एक गहरी शांति या हलचल के रूप में भीतर उतरता है, जिसे नकारना अब संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे साथ बने रहो और अपने मन को भटकने मत दो, क्योंकि मैं तुम्हें इस मार्ग पर अकेला नहीं छोड़ रहा हूं। और जब तक तुम्हें सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार हो,
तब तक मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर एक ढाल की तरह बनी रहेगी, ताकि कोई भी नकारात्मक प्रभाव तुम्हारे निर्णयों को कमजोर ना कर सके। तुम्हें अब यह समझना होगा कि हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी यात्रा में साथ चलता दिखाई देता है, वह तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल इसलिए आते हैं ताकि तुम्हारी गति को रोका जा सके, और जब उनकी भूमिका समाप्त होने लगती है, तब उनका असली स्वरूप धीरे धीरे सामने आने लगता है, जिसे अनदेखा करना आगे चलकर और अधिक पीड़ा का कारण बनता है। वह आदमी तुम्हारी भीतर की रोशनी से असहज था, क्योंकि तुम्हारी प्रगति उसे उसकी सीमाएं दिखाती थी और तुम्हारा आगे बढ़ना उसके भीतर के भय को उजागर करता था। इसी कारण उसने मुस्कान के पीछे असंतोष छुपाकर तुम्हारी गति को धीमा करने की कोशिश की, ताकि तुम अपने ही सामर्थ्य पर प्रश्न करने लगो और स्वयं को छोटा समझने लगो। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सच्चाई से भागता है, तो वह दूसरों के मार्ग में भ्रम फैलाने लगता है, और यही कारण है कि तुम्हारे रास्ते में अचानक संदेह, उलझन और मानसिक थकावट बढ़ने लगी, जबकि तुम्हारी आत्मा भीतर से जानती थी कि दिशा गलत नहीं है, बल्कि तुम्हें जानबूझकर विचलित किया जा रहा था। अब वह भ्रम धीरे धीरे छत रहा है, और जैसे जैसे सच्चाई स्पष्ट होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर एक हल्कापन उतरने लगेगा, क्योंकि आत्मा तभी बोझिल होती है जब वह किसी असत्य को लंबे समय तक ढोती रहती है, और जैसे ही वह बोझ उतरता है, भीतर की ऊर्जा स्वतः प्रवाहित होने लगती है। तुम अनुभव करोगे कि जो राह पहले भारी थकाने और रुक रुक कर चलने वाली लगती थी, वह अब सहज और स्पष्ट होती जा रही है। और इसका कारण परिस्थितियों का अचानक बदलना नहीं, बल्कि उस नकारात्मक प्रभाव का हटना है जो लंबे समय से तुम्हारी ऊर्जा को भीतर से रोक रहा था। मैं तुम्हें किसी संघर्ष या टकराव के लिए नहीं बुला रहा हूं, बल्कि तुम्हें विवेक दे रहा हूं, ताकि तुम शांति के साथ दूरी बना सको, क्योंकि हर युद्ध शब्दों या बहस से नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध स्वयं को सुरक्षित रखते हुए और अपनी ऊर्जा बचाकर भी जीते जाते हैं। दूरी बनाना कमजोरी नहीं है, बल्कि कई बार यह आत्मसम्मान और आत्मरक्षा का सबसे शुद्ध रूप होता है। और मैं चाहता हूं कि तुम यह समझ सको कि चुपचाप पीछे हटना भी एक गहरी शक्ति है, जो तुम्हें उन स्थितियों से बाहर निकालती है जहां तुम्हारा प्रकाश दबाया जा रहा हो। जब तुम अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें स्पष्ट करने लगते हो, तब नियंत्रण चाहने वाले लोग स्वयं ही असहज हो जाते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता उन्हें उनके भीतर के डर और असुरक्षा से आमने सामने ला देती है, जिसे वे दूसरों पर प्रभाव डालकर छुपाने की कोशिश करते रहे हैं। तुम्हारी शांति उसे खलने लगेगी, तुम्हारा संतुलन उसे बेचैन करेगा, और यही संकेत होगा कि तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जो सत्य के मार्ग पर चलता है, वह दूसरों की असहजता से नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता से संचालित होता है। मैं तुम्हें किसी भी दोष या अपराध से बांधने नहीं आया हूं, क्योंकि तुमने जो कुछ भी किया वह किसी चाल से नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सच्चे मन से किया था। और यह समझ लो कि प्रेम कभी अपराध नहीं होता, चाहे सामने वाला उसकी गहराई को समझ ना पाए, क्योंकि दोष उसका होता है जो भावनाओं का उपयोग स्वार्थ के लिए करता है, ना कि उसका जो खुले हृदय से भरोसा करता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी ऊर्जा को वापस अपने भीतर समेटो और उसे उन स्थानों पर लगाओ जहां वह बढ़े पुष्ट हो और तुम्हें आगे ले जाए, न कि वहां जहां वह चुपचाप निचोड़ ली जाती है और तुम्हें थका हुआ तथा भ्रमित छोड़ देती है। जैसे ही तुम यह करना शुरू करोगे, तुम्हें भीतर एक गहरी स्थिरता और संतुलन महसूस होगा, जो तुम्हें बार बार यह याद दिलाएगा कि तुम अकेले नहीं हो, बल्कि मेरी छाया में सुरक्षित चल रहे हो, और हर कदम पर मेरी दृष्टि तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र बना रहा हूं, जिसे भेदना अब किसी भी नकारात्मक प्रभाव के लिए सरल नहीं होगा, क्योंकि जहां मेरी अनुमति नहीं होती, वहां कोई भी छुपा इरादा, कोई भी गलत ऊर्जा टिक नहीं सकती। तुम्हारी राह अब स्पष्ट होती जा रही है, और जो लोग केवल रुकावट बनकर आए थे, वे अपने आप पीछे छोड़ते चले जाएंगे, क्योंकि सत्य के साथ चलने वालों को किसी को हटाने या लड़ने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे बच्चे, यह किसी अंत का संकेत नहीं, बल्कि एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, और जैसे जैसे तुम इस सच्चाई को स्वीकार करते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन स्वतः उस दिशा में बहने लगेगा जहां मैं तुम्हें बहुत समय से ले जाना चाहता था। अब जब तुम्हारी आंखों से भ्रम की परतें हट रही हैं, तो तुम्हें यह भी समझ में आने लगा है कि तुम्हारे भीतर जो बेचैनी थी, वह डर नहीं, बल्कि चेतना का जागना था, क्योंकि आत्मा तब बेचैन होती है
जब वह किसी ऐसे संबंध या स्थिति में बंधी होती है जो उसके विकास को रोक रही हो। और इसी जागरूकता के साथ मैं तुम्हें उस मोड़ तक ले आया हूं जहां से पीछे जाना अब आवश्यक नहीं, बल्कि आगे बढ़ना अनिवार्य है। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जैसे ही तुमने भीतर से सच को स्वीकार करना शुरू किया है, वैसे ही परिस्थितियां भी धीरे धीरे अपना रूप बदलने लगी हैं। क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तब ब्रह्मांड भी संकेत देना शुरू कर देता है, और यह परिवर्तन किसी शोर के साथ नहीं बल्कि शांति के साथ तुम्हारे जीवन में उतरता है। मैं तुम्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारी यात्रा कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं थी, बल्कि वह उस साहस पर आधारित थी जो तुमने हर बार टूटने के बाद भी अपने भीतर से फिर खड़ा होकर दिखाया। और यही कारण है कि अब तुम्हें किसी के साथ खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं रही। अब जो लोग तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, उनके लिए अपराध बोध मत पालना, क्योंकि हर विदाई अस्वीकृति नहीं होती। कुछ विदाइयां आत्मा की रक्षा के लिए होती हैं, और मैं चाहता हूं कि तुम इसे हानि नहीं बल्कि अपने लिए स्थान बनने की प्रक्रिया के रूप में देखो। जैसे जैसे तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान रहे हो, वैसे वैसे तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारी ऊर्जा अब पहले की तरह बिखर नहीं रही, बल्कि वह केंद्रित हो रही है। और यही केंद्रित ऊर्जा आने वाले समय में तुम्हारे लिए नए द्वार खुलने वाली है। अब मैं तुम्हें उस चरण में प्रवेश करा रहा हूं जहां तुम्हें बार बार पीछे देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका है। और अब आगे का मार्ग केवल तुम्हारे विकास, संतुलन और आत्मसम्मान के लिए खुला है। तुम्हें यह भी अनुभव होने लगेगा कि जिन बातों से पहले तुम्हारा मन अस्थिर हो जाता था, वे अब तुम्हें भीतर तक हिला नहीं पाती, क्योंकि जब आत्मा सशक्त होती है तब बाहरी परिस्थितियां केवल अनुभव बनकर रह जाती हैं, बोझ नहीं। मैं तुम्हारे भीतर उस स्थिरता को स्थापित कर रहा हूं जो तुम्हें हर परिस्थिति में अपने सत्य से जुड़े रहने की शक्ति देगी, ताकि चाहे सामने कोई भी हो, तुम्हें अपने मूल्य, अपने पथ और अपनी दिशा पर संदेह न करना पड़े। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग और अवसर आकर्षित होने लगेंगे जो तुम्हारी ऊर्जा के अनुरूप होंगे, क्योंकि जब तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो जाते हो तब वही ईमानदारी बाहर से भी तुम्हारी ओर लौट कर आती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो कि यह परिवर्तन अचानक नहीं है, बल्कि तुम्हारे हर धैर्यपूर्ण क्षण, हर मौन सहनशीलता और हर सच्चे प्रयास का परिणाम है, जिसे तुमने तब भी निभा जब किसी ने उसकी सराहना नहीं की। अब समय है कि तुम अपने भविष्य की ओर उस विश्वास के साथ देखो जो डर से नहीं बल्कि अनुभव से जन्मा है, क्योंकि तुमने यह देख लिया है कि सच को स्वीकार करने से जीवन टूटता नहीं बल्कि और अधिक स्पष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दे रहा हूं कि आगे आने वाले निर्णयों में तुम्हारा विवेक तुम्हारा मार्गदर्शक बने, ताकि तुम किसी की मीठी बातों से नहीं बल्कि अपनी भीतर की स्थिर आवाज से दिशा चुनो। तुम्हारी रक्षा अब केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थापित हो चुकी है, क्योंकि जब मन और आत्मा एक दिशा में हो जाते हैं तब कोई भी छल लंबे समय तक प्रभाव नहीं डाल सकता। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त करेगा, क्योंकि तुमने यह सीख लिया है कि कहां रुकना है, कहां आगे बढ़ना है और कहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मैं तुम्हारे अतीत को बोझ नहीं बनने दे रहा, बल्कि उसे तुम्हारी समझ का आधार बना रहा हूं, ताकि तुम वही भूल दोहराओ नहीं बल्कि उससे ऊपर उठकर अपने पथ को और स्पष्ट कर सको। अब तुम्हें स्वयं को बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी शांति स्वयं तुम्हारा परिचय बन जाएगी, और जो तुम्हें समझना चाहेंगे वे बिना शब्दों के भी तुम्हें समझ लेंगे। मैं तुम्हारे जीवन में वह संतुलन स्थापित कर रहा हूं जहां ना तो तुम्हें स्वयं को छोटा करना पड़ेगा और ना ही किसी को बड़ा दिखाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तुम अपने स्थान पर स्थिर रहोगे। अब तुम उस स्थिति में हो जहां तुम्हें किसी से कुछ छीनने या साबित करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारी परीक्षा का समय पूरा हो चुका है, और जो अब आने वाला है वह कोई सजा नहीं बल्कि इनाम है, क्योंकि तुमने धैर्य सीखा, विश्वास सीखा और अकेले खड़े रहना सीखा है। यही वजह है कि अब मैं तुम्हें उस जगह ले जा सकता हूं जहां कमजोर दिल नहीं पहुंच पाते। वो चिंता जो तुम्हें हर दिन खा रही थी अब धीरे धीरे ढीली पड़ेगी। वो डर जिसका नाम तुम जोर से नहीं लेते अब तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रहेगा, और जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे वे खुद समझेंगे कि उन्होंने क्या खो दिया। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं खुद तुम्हारी सच्चाई साबित करूंगा। अब तुम्हें अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा, अब तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा
क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जा रहा हूं जहां तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी और जहां तुम्हारा मौन भी तुम्हारी शक्ति बनेगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि मैं देर करता हूं पर अन्याय नहीं करता। अगर तुम्हें ज्यादा